आप सभी को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से मैं डॉक्टर अशोक नौटियाल अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो पहाड़ी खान पान पर आधारित है और जो रेसिपी हम आज आपके लिए लाए हैं, पहाड़ी भाग में यह रेसिपी अत्यंत प्राचीन काल से बनाई जाती है। इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो नीचे आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है वीडियो के नीचे, उसको दबा करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है पहाड़ी दाल, जो कि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में उगाई जाती है और बरसात के मौसम में इनका उत्पादन होता है और प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होती हैं ये पहाड़ी दालें। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये दालें पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है और इनमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड या रासायनिक उर्वरक या खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अभी मेरे हाथ में है पहाड़ी दाल से भरी हुई थाली। आप देख सकते हैं ये है पहाड़ी दाल। इन पहाड़ी दालों में कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, इसलिए इनको बनाने से पहले आपको इनको अच्छी तरह से बीनना होगा। इनसे जो कंकड़ पत्थर है उनको अलग निकालना होगा। तो चलिए हम भी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और इनमें जो कंकड़ पत्थर होंगे उनको अलग निकाल देंगे। गोबर के टुकड़े भी हो सकते हैं, मिट्टी के टुकड़े भी हो सकते हैं, तो उन सबको हमें अलग निकाल करके फेंकना होगा। अब पहाड़ी दाल को हमने अच्छी तरह से धो करके चूल्हे में रख दिया है और प्रेशर में लगभग 2 से 3 सीटियां हम इस पे निकालेंगे। और इसको अच्छी तरह से उबालना नहीं है, थोड़ा हल्के उबल जाएं बस। उसके बाद इन दानों को, जो दाल के दाने हैं, उनको सिलबट्टे में पीसना है और उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू होगी। ये पीस लिया हमने मिर्च और अब इनको मिला रहे हैं इस मसाले में। इसके ऊपर से अभी डाला जा रहा है धनिया पाउडर और नमक। तो ये हो चुका है मसाला रेडी। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया इसमें हमने मिर्च, मसाला और नमक। और अब होती है प्रक्रिया शुरू रोटी बनाने की। हमारे घर में जो पहली रोटी बनती है वो बनती है गौ माता के लिए। तो माँ ने रख दी है ये गाय के लिए, सुबह दी जाएगी उसको नाश्ते में, है ना माँ? कोई कारण से पहले। हाँ, जब गाय का दूध निकालेंगे तो उससे पहले उसको ये रोटी खिलाई जाएगी। तो सबसे पहले बनानी है आटे की गोली और फिर उसको हल्का सा समतल करना है ताकि उसके अंदर आसानी से मसाला भरा जा सके। उसके बाद ये मसाला लेना है और इसको डालना है आटे के अंदर और फिर इसको आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पैक करना है, नहीं तो
बेलन में बनाते समय या हाथ में बनाते समय ये आटा बाहर से फट जाता है और मसाला बाहर निकल जाता है। और माँ जो ये दाल की भरी हुई रोटियां बना रही हैं, ये बिना बेलन की सहायता से बना रही हैं। इन बोली बेलन में बना जानी मेरी माँ। माते तो बेलन में बनाना मतलब कभी बनाई थी? हाथ में कहाँ बना छी, हाँ। हाथ में बनाना में बाल मानो सजने आने में ना। तो माँ को बेलन में रोटी बेलने में सजनी आती, मतलब ना अच्छा नहीं लगता है। और हाथ में माँ अच्छी रोटी बनाती हैं और उनमें बाहर से जो आटा लगता है ना सूखा, वो भी बहुत कम लगाती हैं, तो इस वजह से वो रोटियाँ काफ़ी मुलायम बनती हैं। तो अभी माँ जी और पिताजी के साथ मैं हूँ अपने पहाड़ के गांव में, जो हमारा घर है, तो उस घर के किचन में। तो अभी माँ बना रही हैं रोटी और पिताजी यहाँ पर काट रहे हैं मिर्च। मिर्च के पौधों से मिर्चों को पहले अलग कर लिया जाता है और फिर खाली समय में एकांत में बैठ करके फिर कट 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 उनको जो डंठल रहते हैं उनको काटना पड़ता है। एकदम बढ़िया वाली मिर्च अलग है, हल्की वाली मिर्च अलग। तो जब मिर्चों को काटा जा रहा है तो मिर्च की दो प्रकार की प्रजातियां हैं यहाँ। मतलब मिर्च तो एक ही प्रजाति की हैं, लेकिन उनमें से कुछ मिर्च ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं हल्की हल्की, तो उनको हम बोलते हैं कूड़ा मिर्च, और उनको रखा जाता है मिर्चों से अलग खाने के लिए। तो उनको हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं क्योंकि उनमें जो मिर्च की मात्रा होती है वो कम हो जाती है स्वतः ही। तो आप देख सकते हैं एक में बिल्कुल लाल मिर्च दिखाई दे रही हैं, ये बहुत तीखी होती हैं। कुल लाल ये है। लाल, हाँ। तो जो लाल वाली हैं वो तीखी होती हैं और जो दूसरी हैं वो कम तीखी होती हैं। खाने के लिए यही बढ़िया होती है, जो कम तीखी होती है। इनमें हरी मात्रा हरी होती है ना कुछ। कच्ची मतलब। तो यह तो कबीरदास जी वाली कंडीशन बढ़ जाना जानो कपड़ा बुनना रहना है। ये भी मर्च जब कट 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 ही नहीं जाती तो ध्यान की स्थिति बन जान, फिर एकाग्र हो जान मन। मिर्च पकड़नी है, उठानी है, कैंची के पास ले जानी है, काटनी है, और सावधानी ये बरतनी है कि हाथ पे भी ना आए और इसका डंठल सही कटे। व्यापारी इस बात को भी देखते हैं कि इनका डंठल सही ढंग से कटा है, ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा। तो ये है उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल का पर्वतीय परिवेश और हमारा रसोई घर। इस समय टाइम हो रहा है रात के 7:20। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहरों की अपेक्षा उत्तराखंड के पहाड़ी भागों के जो गांव हैं वहां पर रात का जो भोजन है वो कितनी जल्दी तैयार कर लिया जाता है, जबकि शहरों में अभी भी भोजन की तैयारी शुरू नहीं हुई होगी और लगभग 8 से 8:30 बजे के बाद ही वहाँ पर भोजन किया जाता है। लेकिन यहाँ भोजन बहुत जल्दी कर लिया जाता है क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है और भोजन जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना ही अच्छा। जो पहाड़ी दालें होती हैं वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होती हैं और हमारे शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति के लिए इनसे बेहतर विकल्प कोई अन्य नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ये जो रोटियां बनती हैं ये काफ़ी पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होती हैं।
और इन रोटियों को बनाने के लिए भी एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है और कई वर्षों के अनुभव के बाद ही ये अच्छी तरह से रोटियां बनाई जा सकती हैं। तो अभी टाइम हो गया है 7:47 और माँ ने पूरी दाल की जो रोटियां हैं वो अच्छी तरह से बना ली हैं और अब हम करते हैं रात्रि का भोजन शुरू। तो आज के खाने में ये है दाल की भरी हुई रोटी और उसके साथ ये है हमारी गाय के दूध का बना हुआ मक्खन जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और इसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं घर्रिया मक्खन या घर्रिया नौनी। और इसके साथ हम ये टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट रोटियां बन रखी हैं और ये स्वादिष्ट इसलिए भी हो जाती हैं कि एक तो ये माँ ने बना रखी हैं और दूसरा जो हमारे पर्वतीय अंचल का जो पारंपरिक चूल्हा होता है उसमें ये रोटियां अच्छी तरह से पक करके तैयार होती हैं, तो इसलिए इनका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में आजमा सकते हैं। बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं, तो आप भी बनाइएगा घर में, चाहे आप गांव में रह रहे हैं या फिर कहीं परदेश में रह रहे हैं अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ। तो अब हम इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।